है गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंगुलर की सीरीज। तो आज हम कवर करने वाले हैं जो टॉपिक, और टॉपिक में आपको बता देता हूँ। कैन आई लर्न एंगुलर 40 डायरेक्टली, व्हाट इज द ES6 एंड ES 2050, व्हाट इज द टाइपस्क्रिप्ट, व्हाट इज द एंगुलर एंड एंगुलर 2 to 14 डिफरेंस। ये सारे पॉइंट हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो जाहिर सी बात है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा यहाँ बात होने वाली है कि एंगुलर क्या है और वो सब कुछ। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इट्स जस्ट एंगुलर। वी शुड स्टार्ट नेमिंग एंगुलर 3 to 40 सिंपली एंगुलर विदाउट वर्जन सफिक्स। मतलब कि हम एंगुलर को मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंगुलर 3, एंगुलर 4 वर्जन के साथ, बट हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंगुलर। हम एंगुलर जेएस जो एंगुलर का पहला वर्जन था उसे हम एंगुलर जेएस बोलते हैं, और एंगुलर के 2 to 14 वर्जन को हम एंगुलर बोलते हैं। तो एंगुलर जेएस मतलब आपको सीखना है तो मतलब उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है एंगुलर JS.org। तो यहाँ पे आपको उसका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, बट ये बहुत ही पुराना है और ये जावास्क्रिप्ट को फॉलो करता है। मतलब ये आउटडेटेड है, मतलब अभी बहुत पुरानी जो वेबसाइट है वो इसमें बनी हुई है, बट अभी नई जो वेबसाइटें बन रही है वो एंगुलर 2 to 14 में ही बन रही है। तो अब आपको एंगुलर ही सीखना है तो उसके लिए वेबसाइट है angular.io। तो इस वेबसाइट पे आपको मतलब सारा डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो। अब आगे मूव ऑन होते हैं। इंट्रोडक्शन। एंगुलर इट इज अ टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। मतलब कि एंगुलर में जो हम मतलब बिल्ड करते हैं तो उसका कोड हम टाइपस्क्रिप्ट में लिखते हैं, इसलिए इसको बोला है टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड ओपन सोर्स। मतलब कि ये पेड नहीं होता है, आपको मतलब एंगुलर यूज़ करने के लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं, और फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। अब फ्रंट एंड क्या है, जो आप फ्रेशर है तो वो भी आपको पता नहीं होगा। तो फ्रंट एंड मतलब कि ये पूरी वेबसाइट है, वो जो ब्राउज़र में आप ओपन करते हो और वो जो पूरा व्यू होता है उसे बोलते हैं फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एंगुलर। आप देख ही सकते हो angular.io है, पूरी की पूरी एंगुलर में ही बनी हुई है। अब मैं और भी एडवांस में बात करूँ तो एंगुलर से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन किसे कहते हैं। तो मान लो कि ये पूरी एप्लीकेशन है, तो मतलब कि मान लो कि मैं जब भी किसी सिंगल पेज एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि वो फर्स्ट टाइम ही ब्राउज़र में डाउनलोड हो जाएंगी पूरी की पूरी। बाद में आप जब राउटिंग से मतलब एक पेज से दूसरे पेज में स्विच करोगे तो ये सर्वर में रिक्वेस्ट जाके मतलब अपडेट नहीं होगा, ये डायनेमिकली बॉडी में अपडेट होगा। ये पेज एक ही होगा बट बॉडी डायनेमिकली अपडेट होती रहेंगी। अब ये है नासा की वेबसाइट। तो ये वेबसाइट है PHP में बनी हुई वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट में क्या होता है आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि आप किसी भी पेज में जाओगे तो ये पूरा का पूरा लोड होगा, सर्वर में रिक्वेस्ट जाएंगी, बाद में ये अपडेट होगा। तो ये बहुत ही स्लो है। तो ये मेन डिफरेंस यही है, एंगुलर यूज़ करने का फ़ायदा यही है। आपको ऐसा कोई बता नहीं सकता इतना डिटेल में जितना मैं जा रहा हूँ। एक और भी पॉइंट था, बहुत पुराना पॉइंट है, मोस्टली अभी तो ऐसा इंटरव्यू में भी नहीं पूछते, बट मैंने सोचा कि कवर कर लेते हैं। आफ्टर एंगुलर 2, एंगुलर 4 was directly released, they skipped version 3 just to avoid the confusion due to misalignment of the router package version which was the version 3। मतलब कि एंगुलर ने क्या किया था, 2 के बाद डायरेक्टली 4 वर्जन रिलीज कर दिया था। उसको मतलब 3 में राउटिंग पैकेज वर्जन का कुछ मिसअलाइनमेंट हो रहा था, उसकी वजह से उसने वर्जन 3 को स्किप कर दिया था। अब आगे मूव ऑन होते हैं। एंगुलर जेएस एंड एंगुलर दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो जो एंगुलर का पहला वर्जन था उसका कोड हम जावास्क्रिप्ट में लिखते थे और 2.14 का हम कोड टाइपस्क्रिप्ट में लिखते हैं। अब दूसरा डिफरेंस है कि एंगुलर जेएस है वो MVC बेस्ड है और एंगुलर है वो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। एंगुलर जेएस बहुत ही स्लो है जबकि एंगुलर 5 टाइम फास्टर है। एंगुलर जेएस में जो हम बिल्ड करते हैं उसका मतलब जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कंट्रोलर एंड स्कोप होता है और एंगुलर में जो भी हम बिल्ड करते हैं उसका मतलब कंपोनेंट होता है। एवरी कंपोनेंट में मतलब हम कोड करते हैं, मैनेज करते हैं सारी चीज़ें। अब आगे मूव ऑन होते हैं टाइपस्क्रिप्ट। अब टाइपस्क्रिप्ट क्या है? तो टाइपस्क्रिप्ट एक तो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मीनिंग तो आपको पता ही है कि कोई चार्ज नहीं लगता है और इसको बिल्ड किया है माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटी ने। अब टाइपस्क्रिप्ट क्या है? तो टाइपस्क्रिप्ट इज अ सुपरसेट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। अब आप बोलोगे कि सुपरसेट अब क्या है? तो सुपरसेट का मतलब यही है जिस लैंग्वेज का सुपरसेट है उसके सारे रूल तो ये फॉलो करता ही है बट इसमें कुछ एडिशनल है। एडिशनल है टाइप। जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं टाइपस्क्रिप्ट में तो उसको मतलब टाइप प्री डिफाइन रखते हैं, वही नया ऐड हुआ है इसलिए हम बोलते हैं सुपरसेट। या अब ES 2050 एंड ES 6 मतलब ये दोनों सेम ही है बट बहुत सारी जगह पे ES 2050 और बहुत सारी जगह पे ES 6 यूज़ करते हैं। वो क्या है? तो वो है लेटेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द जावास्क्रिप्ट। उसमें क्या क्या अपडेट हुआ था? तो क्लास, फेट, एरो फंक्शन, इनहेरिटेंस एंड लेट कीवर्ड एंड मेनी अदर थिंग। बट अभी तो ES 6, ES 7, ES 8 बहुत सारे वर्जन आ गए हैं ES 6 के बाद। बट मोस्टली ES 6 का जिक्र इसलिए होता है कि ES 6 में बहुत सारे चेंज आए थे, मेजर चेंज ES 6 में आए थे, इसलिए ES 6 को मतलब ज़्यादा क्वेश्चन इंटरव्यू में ES 6 के रिलेटेड पूछते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम मतलब इंस्टॉलेशन और एंगुलर प्रोजेक्ट का सेटअप देखने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।